गलती एक कायर की तरह होती है। औरों की तो हमें दिखाई देती है, लेकिन हमारी खुद की हमें कभी नहीं दिखाई देती। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 29 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आपको बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 29 जून 2021 को मंगलवार है। आज के विशेष उपाय में क्या है, स्वस्तिक का रहस्य और उसका उपयोग इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा और ये श्रृंखला की तरह चलेगा, अतः 3-4 दिन ये एक ही सब्जेक्ट चलने वाला है। संवत 2078 का आषाढ़ कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज तिथि है पंचमी, दोपहर को 1:23 तक, उसके बाद में षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगी और आज नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र रहेगा रात को 1:01 तक, उसके बाद में पूर्वा भाद्रपद आरंभ हो जाएगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि में रहेगा। अब बात करते हैं राहु काल की। तो आज दोपहर को 3 बजे से लगा करके 4:30 तक राहु काल रहेगा और राहु काल में कोई शुभ कार्य का आरंभ नहीं किया जाता है, ऐसी मान्यता है। लेकिन अब मैं जो शुभ चौगड़िया मुहूर्त बता रहा हूँ उसमें सारे शुभ कार्य किए जा सकते हैं और यह समय काल है प्रातःकाल 10:22 से लगा करके 1:22 तक। यात्रा मुहूर्त की बात करें तो आज पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ है। वहीं आज उत्तर दिशा और वायव्य दिशा अर्थात नॉर्थ वेस्ट में दिशा शूल लगा रहेगा, तो ऐसी स्थिति में यात्रा करने से बचना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा आवश्यक होने पर फिर आप गुड़ खा करके यात्रा का आरंभ कर सकते हैं। ये दिशा शूल दोष का परिहार हुआ। आइए अब बात करें आज के शुभ ग्रह योगों की। आज सूर्योदय कालीन कुंडली में संख्या पास योग, सस महापुरुष योग, गजकेसरी योग, अनफा योग, वरिष्ठ योग, नीच भंग राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग का साथ मिलेगा। राजयोग का अर्थ यही है कि आपकी लाइफ में सुख सुविधा भरपूर हो और जो जीवन में बहुत अच्छे पद और प्रतिष्ठा पे है, बहुत अच्छे नेम फेम पर है या जिसके पास में बहुत ज़्यादा रुपया है, हर प्रकार के सांसारिक सुख है, उसी को राजयोग भोगने वाला हम बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी अपनी कुंडली में भी बहुत सारे राजयोग हो सकते हैं, शुभ योग हो सकते हैं या अशुभ योग हो सकते हैं। अब जिसकी कुंडली में शुभ योग ज़्यादा होंगे उनकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी होगी और जिनकी कुंडली में अशुभ योग ज़्यादा होंगे तब वो अपनी लाइफ में अभाव, दुख या कष्ट देखेंगे, संघर्ष देखेंगे। तो आप अपनी कुंडली में झांक सकते हैं। यदि आपके पास में राजयोग की कुंडली हो तो उसमें कितने आपकी कुंडली में राजयोग है और कौन से योग का आपको क्या फल मिलने वाला है ये आपको पता चल सकता है। और इसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है। घर बैठे राजयोग की कुंडली मिल सकती है या सिर्फ राजयोग का विश्लेषण चाहिए वो भी मिल सकता है। आइए अब बात करें लाख रुपए की। स्मार्ट दिखने के लिए आप हमेशा स्वस्थ दिखने चाहिए। आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले भी नहीं होने चाहिए। आपका शरीर को बॉडी बिल्डर वैसा भी हो नहीं हो वो भी चलेगा, बस आप ज़्यादा मोटे होते हैं, आपका पेट बाहर निकला होता है तो आप थोड़े बुरे लग सकते हैं। लेकिन इसके लिए हीन भावना कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ आप अपनी उम्र के हिसाब से अपना वजन मेंटेन रखें, अपना स्टेमिना, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को मेंटेन रखें, आप एनर्जेटिक बने रहें तो आप में स्मार्टनेस अपने आप मेंटेन हो जाएगी। आइए अब आरंभ करते हैं आज का राशिफल 29 जून 2021 के लिए। आरंभ करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में चंद्रमा विराजमान है। ये बहुत शुभ स्थिति है और ये जो चंद्रमा है वो बृहस्पति के साथ में विराजमान है, तो गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। मंगल और चंद्रमा का दृष्टि संबंध लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहा है, वो बहुत सुखद स्थिति है। और आपकी राशि से त्रिकोण भाव का अधिपति, पंचम भाव का अधिपति सूर्य राशि से 3rd हाउस में बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति में है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव बना देता है। तो ऐसी स्थिति में आज के दिन आप में से जो भी लोग लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन या खाने पीने की चीज़ों का काम करते हैं, चाहे आप होटल चलाते हैं, चाहे आप खोमचा चलाते हैं, चाहे आपको स्नैक्स काउंटर चलाते हैं या कैंटीन चलाते हैं, कुछ भी लेवल का काम करते हैं होटल रेस्टोरेंट में, आज आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति रहेगी। सफलता, सक्सेस, लाभ, ये सब कुछ आप इजीली देख पाएंगे। राशि से 11th हाउस का चंद्रमा बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, सभी प्रयासों को गति देता है या सफलता की ओर आपको अग्रसर करता है। आज जो लोग सीरियस होकर के अपनी जो बिजनेस लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपकी इनकम में या आपके लाभ में आपको अनएक्सपेक्टेड गेन की तरह फ़ायदा मिलने वाला है। और जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए आज वॉल्यूम बहुत बढ़ सकता है
और वॉल्यूम बढ़ने से बहुत ज़्यादा खुशी रहेगी, क्योंकि आपका जो पेंडेंसी है वो भी निकलेगी, प्लस जो स्टॉक आपके पास बढ़ा है, एक प्रकार से डेड हो रहा था, उसको आपने फटाफट निकाल दिया, या आपको जो भी मिला आपने बहुत अच्छी डील करके उस पर विजय प्राप्त कर ली। जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी है, और जो लोग अपनी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए भी आज स्थिति बहुत सुखद है। सिर्फ उनकी मेष राशि होनी चाहिए। आपकी लाइफस्टाइल में, आपकी हेल्थ में बहुत अच्छा सुधार होगा, प्लस आपकी संतान के साथ में भी बहुत अच्छी ट्यूनिंग जमेगी या पैचअप हो जाएगा। जो लोग यंगस्टर्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ में बहुत अच्छा टाइम पीरियड स्पेंड करेंगे, और यदि कोई जुडिशरी मैटर में आपको काम काज है या अपीयर होना है, उसके लिए आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा बलवान है, आपको इजीली सक्सेस मिल सकती है। आज का लकी कलर है ऑरेंज, और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में अर्थात प्रोफेशन भाव में चंद्रमा विराजमान है, और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिविटी देता है। विशेष रूप से आप में से जो भी फाइनेंस का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, पूजा पाठ का काम करते हैं, ज्योतिष या वास्तु का काम करते हैं, या फिर गिरवी का काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं, ये आज के दिन स्थितियाँ बहुत कंफर्टेबल होने वाली है। आप जो सोचेंगे उससे ज़्यादा सक्सेस पाएंगे। राशि से 10th हाउस का चंद्रमा नए कार्यों में, नए बिजनेस में, नए स्टार्टअप में, नए वेंचर में, या नई प्लानिंग, नई स्ट्रेटेजी में आपको आगे बढ़ने के लिए मौके देता है, या आपका कॉन्फिडेंस हाई कर देता है। जो सिचुएशन आप चाहते हैं कंफर्टेबल, वो आपको मिलती है, सही लोगों का साथ मिलता है, या आपका स्टाफ ही आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली स्थिति में आ जाता है। हर सेक्टर में आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक और दाम्पत्य सुख की स्थिति बहुत ज़्यादा सुखद है। जो आप चाहते हैं वैसी सक्सेस, वैसी खुशी, वैसी प्रसन्नता या लाभ आपको मिलने वाला है, क्योंकि आज का दिन आपके लिए उपहार का, संतुष्टि और सम्मान का, तो साथ ही साथ आपके लिए आत्मविश्वास में इम्प्रूवमेंट का भी है। तो ऐसी स्थिति में जो भी कार्य व्यवसाय आपका है, जो भी फील्ड आपका है, उसमें आपके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर है, और आपका एनर्जी लेवल है, फिटनेस, वो भी कमाल करेगी। आज का लकी कलर है पिंक, और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में चंद्रमा विराजमान है, और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। आज के दिन विशेष रूप से जो भी लोग गोल्ड का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, गवर्नमेंट सप्लाई का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं। गवर्नमेंट सप्लाई का मतलब है आप खुद गवर्नमेंट के लिए प्रोक्योर भी कर रहे हैं, उन्हें सप्लाई भी कर रहे हैं, या गवर्नमेंट एजेंसीज में काम करते हैं। राजनीति क्षेत्र में आज आपके लिए संभावनाएं बहुत सुखद है, या ये बोल सकते हैं कि आपको भाग्य का साथ ज़बरदस्त मिलेगा। राशि से 9th हाउस का चंद्रमा, जो लोग भी जॉब करते हैं उन्हें मैनेजमेंट से स्ट्रेस मिल सकता है, परेशानी मिल सकती है, या बहुत ज़्यादा हॉट टॉक हो सकती है, आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जो आप काम कर रहे हैं उसमें ही वो गलतियां निकाल सकते हैं, ये स्थितियां आ सकती है। और ऐसे में जब आप प्रेशर में काम करेंगे तब कुछ न कुछ कोई नेगेटिविटी, या आप बोल सकते हैं फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, हाइपर हो सकते हैं, लेकिन उससे आपको ही नुकसान होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। और जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए भी बहुत सोच समझ करके काम करने की स्थिति है, क्योंकि कल शाम को 7:42 पे चंद्रमा आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद हो जाएगा, और फिर अगले 4 दिन तक स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। 5 जुलाई 2021 की शाम को 6:58 अर्थात 7 बजे तक आपके लिए बहुत बेटरमेंट का समय रहेगा। आप इस समय काल का फ़ायदा उठा सकते हैं। आज आपको खुद को शारीरिक कुछ कमजोरी या उलझन, वेवरिंग थॉट, अनस्टेबल मेंटलिटी, कन्फ्यूजन, ये सब कुछ महसूस होता है, और डिसीजन लेने की ताकत में कुछ कमी आ जाती है, या आपको बहुत ज़्यादा अड़चन, असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे में जहाँ तक संभव हो यात्राओं पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि व्यर्थ में खर्चे हो जाएंगे और असुविधा भी हो जाएगी, और हेल्थ में भी प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग वृद्ध हैं उन्हें छाती में दर्द, और या फिर उनको डाइजेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आज का लकी कलर है ग्रे कलर, और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में मारक भाव में चंद्रमा विराजमान है, और ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% बचाव के लिए रखेगा, और 33% फिर भी आपको नेगेटिविटी को फेस करना पड़ेगा।
राशि से 8th हाउस में चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। सिर्फ ये जो मैंने डॉट्स बताए, कॉम्बिनेशन बताया, ये आपका सपोर्ट करेगा 67% तक। राशि से 8th हाउस का चंद्रमा व्यक्ति को बहुत हाइपर बना देता है। बहुत ज़्यादा क्रोध, झुंझलाहट, इरिटेशन, झगड़ा करने की इच्छा हो जाएगी, या वो हावी होने की एक प्रकार से बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा, डोमिनेटिंग होने की कोशिश करेगा और प्रॉब्लम में आ जाएगा। आकस्मिक दुर्घटनाएं या कोई न कोई समस्याएं, आपदाएं आज आपके सामने आएंगी और आपको अपना सबसे पहले बचाव करना पड़ेगा, अन्यथा आप पर झूठे इल्ज़ाम लगाए जा सकते हैं। कानूनी मामलों से आपको परेशान होना पड़ सकता है, चाहे वो जो इल्ज़ाम लगे वो फ्रॉड ही हो, लेकिन एक बार तो आपको प्रॉब्लम हो ही जाएगी। अपने पार्टनर से, अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से या जीवन साथी से विवाद हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। और आर्ग्यूमेंट होने का मतलब है कि आपका समय खराब होना। सारा दिन काम करके आप घर पर जाएंगे, वहाँ सुख की जगह जब आर्ग्यूमेंट होगा तो स्थितियाँ खराब भी होंगी। जो लोग अस्थमेटिक हैं उनके लिए आज हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा है, और या फिर जिन लोगों को खाने पीने का शौक़ बहुत है उनके लिए भी आज स्थिति अच्छी नहीं है। आज का लकी कलर है ब्राउन कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 4। आइए बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव, 33% की वीकनेस देगा। आज के दिन विशेष रूप से आप में से जो भी लोग मार्केटिंग का, इंश्योरेंस का, मोबाइल फ़ोन की एसेसरीज़ का, म्यूज़िक का या फिर स्टेशनरी का, अपने कोई न कोई चैनल चलाते हैं, यूट्यूबर्स जो हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, और या फिर वो लोग जो स्टेशनरी, कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, डाइंग एंड पेंटिंग से संबंधित कोई भी काम काज करते हैं, अपनी मैगज़ीन या अपना अखबार निकालते हैं, या आप एंकर हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, आपके लिए बहुत अच्छा सुखद स्थिति है। बहुत अच्छी संभावना है सक्सेस की, लाभ कमाने की, एप्रिसिएशन की, नेम फेम की। राशि से 7th हाउस का चंद्रमा लेन देन में, सौदेबाजी में, या ये बोल सकते हैं डीलिंग में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल स्थिति रखेगा। हो सकता है आपके पास जानकारी हो, कोई टिप मिल जाए, या कोई आपको सपोर्ट कर दे, या आपको बहुत अच्छे ढंग से कोई टैकल कर दे। अतः जो लोग एक्सपर्ट की ओपिनियन लेते रहते हैं उनको आज कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। रिसोर्सेज जो आपने डेवलप किए उससे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन मिल सकता है। जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं उनके लिए स्थिति बहुत अच्छी है। वाहन का सुख, या घर और परिवार का सुख, या पेरेंट के साथ में अच्छी मीटिंग हो सकती है कोई बात को लेकर के, रिश्ते को लेकर के। और जो लोग अपनी जॉब में सही पोजीशन चाहते हैं उनके लिए आज हेल्पिंग हैंड मिल सकते हैं। आज का दिन सुखी दाम्पत्य जीवन, सांसारिक सुख, अच्छा खाना पीना, और जो लोग यात्रा करना चाहते हैं उनकी यात्रा बहुत सुखद रहने के योग है। आज का लकी कलर है क्रीम कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 2। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार शेम तारा कल्याणकारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव बना देता है। और आज के दिन विशेष रूप से आप में से जो भी लोग लिक्विड का काम करते हैं, टूर्स एंड ट्रैवलिंग का काम करते हैं, टूरिज़्म का काम करते हैं, कांच से बने हुए प्रोडक्ट का काम करते हैं, उन सभी के लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है। सक्सेस, गेन, एप्रिसिएशन ज़बरदस्त मिलेगा। 6th हाउस का चंद्रमा संघर्ष में से निकलने के लिए, कोई वाद विवाद को शांत करने के लिए जाना जाता है, या आप अपने ही प्रॉब्लम से उबर सकते हैं, समाधान मिल सकता है आपको अपनी समस्याओं का। जो लोग फाइनेंशियल गेन चाहते हैं उनको वो मौके मिलेंगे, जो अपने कर्ज से मुक्ति चाहते हैं उनको कर्ज से मुक्ति के मौके मिलेंगे, और जो लोग अपने भाग्य को बलवान करना चाहते हैं उन्हें भाग्यशाली अवसर मिलेंगे। और आज के प्रयासों से आपकी यश वृद्धि होगी, स्टेटस में इम्प्रूवमेंट आएगा। और जो लोग यंगस्टर्स हैं वो अपने दोस्तों के साथ में या नई नई दोस्ती आज बनाएंगे और उनके साथ में खुश रहेंगे या आनंद मनाएंगे। विवाहित पर्सन्स या जो दंपति है वो सांसारिक सुख, सुखी पारिवारिक जीवन का आनंद उठाएंगे, अपने फैमिली के साथ में, परिवार के साथ में बहुत व्यस्त रहेंगे या बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। और जो लोग यात्रा करना चाहते हैं उनकी यात्रा सुविधापूर्ण ढंग से पूर्ण होगी और लाभदायक रहेगी। आज का लकी कलर है ब्राउन और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में चंद्रमा विद्यमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है।
नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार साधक तारा का 7 और अष्टक योग में 29 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव 33% की वीकनेस देता है। लेकिन आज के दिन आप में से जो भी लोग गोल्ड का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, गवर्नमेंट सप्लाई का काम करते हैं, कॉपर का काम करते हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में सर्विस करते हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, और या फिर आप कोई दूतावास में काम करते हैं, आपके लिए आज का दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइलस्टोन की तरह सक्सेसफुल रहेगा। अर्थात आज का दिन का आपको भरपूर उपयोग करना चाहिए, क्योंकि लाभ और भाग्य का संबंध बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। राशि से 10th हाउस में मंगल, चाहे वो नीच राशि का है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बलवान माना जाता है, दिग्बली माना जाता है। राशि से 5th हाउस में आया हुआ चंद्रमा, क्योंकि 5th हाउस शिक्षा और संतान का होता है, बुद्धि बल का होता है, नेम फेम का होता है, एप्लीकेशन का होता है, डे टू डे की इनकम का होता है। तो ऐसी स्थिति में इस भाव में आया हुआ चंद्रमा, बृहस्पति और चंद्रमा दोनों साथ में है, इसके बावजूद भी कुछ न कुछ आपको ऑब्स्टिकल्स देगा, मेंटली स्ट्रेस देगा, लेकिन फिर भी समस्याओं का समाधान आप अपने बुद्धि बल से निकाल पाएंगे। आपको हर प्रॉब्लम का कोई न कोई आइडिया पहले से ही है, और वो आइडिया अप्लाई करते ही आप उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। लेकिन घर और परिवार से या संतान से आप दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चाहे वो संतान की असफलता हो या संतान के द्वारा कोई नुकसान हो गया हो, उससे हो सकता है। आपने मना किया हुआ था, फिर भी वो आपकी गाड़ी लेकर के चले गए और एक्सीडेंट कर दिया, अब उसकी भरपाई भी आपको करनी है, प्लस पुलिस केस से भी अपने संतान को भी बचाना है, खुद को भी बचाना है। इन्वेस्टमेंट में आज के दिन फ़ायदा नहीं होगा, चाहे जुए सट्टे में करें, गैम्बलिंग में करें, किसी भी ढंग से इन्वेस्टमेंट या फिर रिस्क फैक्टर सिर्फ लॉस ही देगी, ये ध्यान रखेगा। और जो आज यात्रा करना चाहते हैं वो बहुत सोच समझ करके, संभावनाओं को जान करके फिर ही यात्रा करें, क्योंकि यात्रा में एक्सपेंसेस तो ज़्यादा होने ही वाले हैं, लेकिन यात्रा की सफलता की संभावनाएं भी संदिग्ध है, अतः डाउटफुल है। आज का लकी कलर है गोल्डन और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है, और ये चंद्रमा सुखदायक नहीं माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक में 25 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% आपके बचाव के लिए, लेकिन 33% फिर भी आपको नेगेटिव चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। और ये चंद्रमा भाग्य का अधिपति होकर के सुख भाव में, इसलिए यहाँ पर आपको भाग्य का सपोर्ट 67% मिलेगा। लेकिन राशि से 4th हाउस का चंद्रमा शत्रु राशि में, इसलिए आपको दुख भी भोगना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में 4th हाउस है घर और परिवार का, भूमि भवन और वाहन का। ऐसी स्थिति में परिवार वालों से या फिर जमीन जायदाद से, वाहन से कोई न कोई कष्ट मिल सकता है, या फिर आपको खुद को क्रोध, आवेश या नेगेटिविटी से आप हाइपर बन सकते हैं, नुकसान आपको उठा सकते हैं। गुस्सा होने से आपने कोई चीज़ तोड़ फोड़ दी, अल्टीमेटली आपको दूसरा लाना पड़ेगा। ठीक, बहुत बार मैंने देखा है कि लोग गुस्से में अपना फ़ोन तोड़ देते हैं या अपना लैपटॉप तोड़ देते हैं, और ठीक 2-3 घंटे बाद में उसे वापस नया लैपटॉप खरीदना ही पड़ता है, और उसके बाद परेशान भी बहुत होते हैं कि हमने डाटा का बैकअप नहीं लिया था, या जो स्थिति खराब थी उस पर मैंने बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया, बहुत हाइपर हो गया और नुकसान बहुत बड़ा हो गया। तो ऐसी स्थिति में हमेशा जब भी गुस्सा आता है, आप उस स्थान को छोड़ करके चले जाइए, थोड़ी देर में वापस आ जाइए, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, नुकसान से बच जाएंगे। और नहीं तो एक बार जो बोल दिया वो वापस ले नहीं सकते, बैक नहीं कर सकते, तो फिर बोला हुआ नुकसान हमेशा करता है। जो लोग भी रिलेशनशिप में हैं, उन लोगों को कहीं न कहीं दुख, तकलीफ या आर्ग्यूमेंट का सामना करना पड़ेगा, और आपको माताजी के साथ में आर्ग्यूमेंट हो सकता है, या माताजी की खराब सेहत को लेकर के टेंशन हो सकता है, छाती का दर्द या रिब्स में दर्द, बैक पेन या फिर पेट की गड़बड़ी, जो कुछ भी है, कुछ न कुछ तो हेल्थ प्रॉब्लम आज आपको परेशान करेगी। और जो भी आपका जॉब है, प्रोफेशन है या आपका बिजनेस है, उसमें आज आपको ऑब्स्टिकल्स बहुत आएगी, हैरेस बहुत होंगे, लेकिन अपने आप पर काबू रखेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। आज का लकी कलर है सिल्वर और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में चंद्रमा विराजमान है, और ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार संपत्ति तारा का 7 और अष्टक में 34 डॉट्स, ये आपको 100% पॉजिटिव चंद्रमा का लाभ देंगे। आज के दिन विशेष रूप से फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, शो बिजनेस,
इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करने वाले, डिज़ाइनिंग का काम करने वाले, एमएनसी में काम करने वाले बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, या उनको बहुत कंफर्ट मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, हेल्पिंग हैंड मिलेंगे और आज लाभ भी बहुत मिलेगा। या आप हो सकता है नया काम मिल जाएगा, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। राशि से थर्ड हाउस में आया हुआ चंद्रमा प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज में सहायता करता है। बहुत से लोग आज के दिन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट को इनकैश कर सकते हैं, इसके लिए बहुत अच्छा समय है। शॉपिंग करने के लिए बहुत अच्छा समय है, स्पेशली ऑर्नामेंट्स आप खरीद सकते हैं। यदि घर में कोई फंक्शन है या अपनी बहन को, अपनी बेटी को आपने कुछ देना है, उसके लिए आज का दिन आप सोचेंगे और हो सकता है आप शॉपिंग करें। जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो भी आपके विरोधी हैं, उन पर आप बहुत अच्छी पकड़ बना के रखेंगे, अर्थात आप उनको अपने को ओवरटेक करने नहीं देंगे। घर और घर के बाहर सब तरफ आप खुश, प्रसन्न या फिर ये बोल सकते हैं सक्सेसफुल रहेंगे। बहुत से लोग भावुकतावश कोई आकर्षण में आकर के दोस्ती कबूल कर सकते हैं या अट्रैक्ट में आकर के एक्सपेंसेज कर सकते हैं। आज का लकी कलर है नेवी ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से सेकंड हाउस में धन और संपत्ति भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार विपत्त तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक योग में 24 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 50% पॉजिटिव और 50% वीक बना देता है। फिर भी आप में से जो भी लोग मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, या वे लोग जो मैकेनिक हैं, प्लम्बर हैं, टेक्नीशियन हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, नर्स हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या फिर वो लोग जो लोगों की सपोर्ट करने में, लोगों की ज़िंदगी संवारने में, लोगों की ज़िंदगी ईजी करने में मदद करते हैं, उन सभी लोगों के लिए आज का दिन बेहतरीन है। राशि से सेकंड हाउस का चंद्रमा उलझन देगा, आपको कुछ परेशानी देगा। आस पास के जो भी लोग रहते हैं, चाहे वो पड़ोसी हो, उनसे भी आज आपकी कहासुनी हो सकती है। साथ में काम करने वाले कलीग्स हैं, उनके साथ में आर्ग्यूमेंट हो सकता है। आप हमेशा उनको सपोर्ट करते रहते हैं या उनका बचाव करते रहते हैं। जिस दिन आपको ज़रूरत है उस दिन वो आनाकानी कर रहे हैं या आपको सपोर्ट करने की जगह पीछे खिसक रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हमेशा पहचान करके रखिए और गलत लोगों को सपोर्ट करने से अपने लिए दुश्मन आप हमेशा ज़्यादा बढ़ाते हैं। 100 नासमझ दुश्मनों से अच्छा है एक समझदार दुश्मन। ये जो बात है या जो बुजुर्गों ने हमेशा समझाई है, ये बात बहुत सोच समझ के यूज़ करने लायक है, क्योंकि यही मान्यताएं बनी हुई है जिसके पीछे कोई लॉजिक है। अनचाहे खर्चे आज आपको परेशान कर सकते हैं और राशि से सेकंड हाउस का चंद्रमा लालच में, पाप कार्यों में, दुराचार में अट्रैक्ट करता है और उसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होता है, या व्यक्ति एक बार उसमें गिर गया तो फिर बच नहीं पाता है। आँखों से संबंधित प्रॉब्लम आज आपको परेशान कर सकती है और यदि आपने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखा तो फिर अपमानजनक स्थितियां भी आ सकती है। आज का लकी कलर है येलो कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपके राशि भाव में फर्स्ट हाउस में ही चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। हालांकि नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार विपत्त तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वक्र में 23 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिविटी देगा, 33% की वीकनेस दे देगा और ये वीकनेस आएगी नक्षत्र तारा सिद्धांत के कारण। आप में से जो भी लोग फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, ब्याज बटा डिस्काउंट या गिरवी का काम करते हैं, जो लोग पत्रकार बंधु हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं या एजुकेशन सेक्टर में हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं या फिर फाइनेंस एनालाइजेशन वाले सेक्टर में हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, आज आपके लिए बहुत ज़्यादा अचीवमेंट, प्रोग्रेस, नए नए काम या कोई बहुत बड़ा डील आपको मिल सकता है। संभावनाएं आज आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, अतः सक्सेसफुल, नेम फेम और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा। राशि से फर्स्ट हाउस का चंद्रमा हमेशा शुभ माना जाता है, भाग्योदय कारक माना जाता है। आज के दिन भाग्य का सबसे ज़्यादा साथ मिलता है। शुभ संयोग, आय कारक दिन और सबसे बड़ी चीज़ जिनसे पैसा बाकी है, मनी कलेक्शन के लिए आज का दिन बहुत अच्छा माना जाता है। जो आज यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जहाँ पर भी जाएंगे आदर सत्कार मिलेगा, लाभदायक यात्रा होगी, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और सभी प्रकार के सांसारिक सुख, आनंद, पूर्ण नींद अर्थात बहुत अच्छी नींद, भरपूर नींद, ये सारे शुभ फल आपको मिलने वाले हैं। आज का लकी कलर है ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से 12th हाउस में एक्सपेंसेस भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है।
नक्षत्र तारा सिद्धांत से संपत्ति तारा का साथ सुबह और अष्टक वक्त में 31 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% आपका बचाव करेगा। लेकिन राशि से 12th हाउस का चंद्रमा आपको सुख दे ऐसा संभव नहीं है। बहुत ज़्यादा फालतू खर्चे या जो आपने प्लान नहीं किए वो खर्चे आ सकते हैं। अचानक से घर में बीमारी, कोई एक्सीडेंट संबंधी, या फिर कोई ऐसा नोटिस आ सकता है जो आप भरना भूल गए थे और अचानक से आपके सामने स्थिति आ गई। मान लो बिजली का बिल आया था और आपने ध्यान नहीं दिया, या फिर बच्चों ने बिजली का बिल इधर उधर रख दिया और लास्ट डेट है, लास्ट डेट के दिन ही आपका बिल हाथ में आता है। आपको इमीडिएट प्लानिंग करनी पड़ेगी या अरेंज करना पड़ेगा पैसा और वो बिल भरना पड़ेगा। और या फिर गाड़ी ख़राब हो गई है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार के बिना जीवन नहीं चल सकता है, तो आपको उसको ठीक कराना ही पड़ेगा। और ठीक कराने जाएंगे तब आपको बिल सामने आएगा या समझ में आएगा कि इतना बड़ा नुकसान हो गया है। तो ऐसी स्थिति में आपको रिजर्व फंड हमेशा रखने चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी विपत्तियाँ आएँ वो कभी भी बोल करके नहीं आती है। पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं देते कि ऐसा हो सकता है। आप में से किसने सोचा था कि ऐसा कोरोना आ जाएगा, ऐसी महामारी आ जाएगी जिसके लिए आप घर में बैठे रहेंगे साल साल भर और आपका काम धंधा सब चौपट हो जाएगा। तो हमारी इंडियन मेंटेलिटी है कि हम हमेशा सेविंग करते हैं, इसलिए हमारे पर मंदी का असर बहुत कम होता है। आंखों में परेशानी, बहुत ज़्यादा क्रोध या संबंधियों से, घर वालों से विवाद की स्थिति आ सकती है, गलतफहमी से नुकसान हो सकता है। और जो आज यात्रा करना चाहते हैं उनकी यात्राएं भी निष्फल चली जाएगी और एक्सपेंसेस अलग से हो जाएंगे। आज के दिन जो कुछ भी, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे घर परिवार हो, बहुत सोच समझ करके बात करें और अपने आप को एक प्रकार से बिजी रखें, नहीं तो आप डिप्रेसिव थॉट के शिकार हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा गलत सोचेंगे और फिर गलत सोचने का अर्थ है इमोशनल भी हो जाना, डिप्रेसिव भी हो जाना। आज का लकी कलर है क्रीम कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। क्या है स्वास्तिक का रहस्य और उसका उपयोग। इससे पहले कि हम आपको स्वास्तिक के प्रयोग, उपाय और कुछ लाभ बताएं, उससे पहले आप स्वास्तिक के बारे में जान लीजिए। स्वास्तिक को साथिया या साखिया भी कहा जाता है। वैदिक ऋषियों ने अपने आध्यात्मिक अनुभवों के आधार पर कुछ विशेष चिन्हों की रचना की। मंगल भावों को प्रकट करने वाले और जीवन में खुशियां भरने वाले इन चिन्हों में से एक है स्वास्तिक। उन्होंने स्वास्तिक के रहस्य को बहुत विस्तार से उजागर किया और इसके धार्मिक, ज्योतिष और वास्तु के महत्व को भी बताया। आज स्वास्तिक का प्रत्येक धर्म और संस्कृति में अलग अलग रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में ऐसे चिन्ह और अवशेष प्राप्त हुए जिससे ये प्रमाणित होता है कि कई हजार वर्ष पूर्व भी मानव सभ्यता अपने भवनों में, अपने मकानों पर इस मंगलकारी चिन्ह का प्रयोग करती थी। सिंधु घाटी से प्राप्त मुद्रा और बर्तनों पर स्वास्तिक चिन्ह खुदा हुआ मिलता है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में भी स्वास्तिक के चिन्ह उकेरे हुए मिलते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों में स्वास्तिक का महत्व भरा पड़ा है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति, अशोक के शिलालेखों में, रामायण, हरिवंश पुराण, महापुराण, महाभारत आदि में इसका अनेक बार उल्लेख मिलता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय एडोल्फ हिटलर ने उल्टे स्वास्तिक का चिन्ह अपनी सेना के प्रतीक के रूप में शामिल किया था। सभी सैनिकों की वर्दी और टोपी पर यह उल्टा स्वास्तिक चिन्ह अंकित था और यह उल्टा स्वास्तिक ही हिटलर की बर्बादी का कारण भी बना। और इसलिए हमेशा जब साखिया बनाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, तो हमेशा उसकी भुजाएं राइट हैंड की तरफ होती है, ना कि लेफ्ट हैंड की तरफ। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए की आधिकारिक सेना के नेटिव अमेरिकन की एक 45वीं मिलिट्री इन्फेंट्री डिवीजन का एक चिन्ह पीले रंग का स्वास्तिक भी है या था। नाजियों की घटना के बाद में इसे हटा करके उन्होंने गरुड़ का चिन्ह अपना लिया। स्वास्तिक को भारत में ही नहीं, विश्व के कई देशों में विभिन्न स्वरूपों में मान्यता प्राप्त है। जर्मनी, यूनान, फ्रांस, रोम, मिस्र, ब्रिटेन, अमेरिका, सिसिली, स्पेन, सीरिया, तिब्बत, चीन, साइप्रस और जापान, इन सभी देशों में स्वास्तिक का प्रचलन किसी न किसी रूप में मिलता है। नेपाल में हेरंब के नाम से ये पूजित किया जाता है या पूजित होता है। बर्मा में इसे नाम पियन्ने के नाम से जाना जाता है। मिस्र में एक्टन के नाम से स्वास्तिक की पूजा की जाती है। प्राचीन यूरोप में सेल्ट नामक एक सभ्यता थी जो जर्मनी से इंग्लैंड तक फैली थी। वह स्वस्तिक को सूर्यदेव का प्रतीक मानती थी। उसके अनुसार स्वस्तिक यूरोप के चारों मौसमों का भी प्रतीक है। मिस्र और अमेरिका में स्वस्तिक का काफ़ी प्रचलन रहा है। इन दोनों जगहों के लोग पिरामिड को जो पुनर्जन्म से जोड़कर देखा करते हैं। प्राचीन मिस्र में ओसाइरिस को
पुनर्जन्म का देवता माना जाता है और हमेशा उसे 4 हाथ वाले तारे के रूप में बताने के साथ ही पिरामिड को सूली लिख करके दर्शाते थे। इस तरह हम देखते हैं कि स्वास्तिक का प्रचलन प्राचीन काल से ही हर देश की सभ्यताओं में प्रचलित रहा है। मध्य एशिया के देशों में स्वस्तिक का निशान मांगलिक और सौभाग्य का सूचक माना जाता है। प्राचीन इराक, जिसे मेसोपोटामिया कहते हैं, वहाँ पर अस्त्र शस्त्र पर विजय प्राप्त करने के लिए स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। नॉर्थ वेस्ट बुल्गारिया के वात्सल नगर के संग्रहालय में एक प्रदर्शनी में 7000 प्राचीन कुछ मिट्टी की कलाकृतियां रखी हुई है जिस पर स्वस्तिक का चिन्ह बना हुआ है। व्रात्स शहर के निकट अल्तिमीर नामक गांव के एक धार्मिक यज्ञ कुंड के खुदाई के समय ये कलाकृतियां मिली थी। अब इस जानकारी को यहीं समाप्त करते हैं। कल मैं आपको बताऊंगा स्वास्तिक के सबसे बड़े रहस्य के बारे में। तो ये था आज का राशिफल और आज की विशेष जानकारी। यदि आपके जीवन में, पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में आप कुछ न कुछ जिज्ञासा रखते हैं, आपको भविष्य में झांकना है, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है और उसके लिए आपको ज्योतिष शास्त्र की सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी कुंडली आपके जीवन के बारे में ज़्यादा बताएगी और सटीकता से बताएगी। क्योंकि आप जिस दिन पैदा हुए, जिस स्थान पर पैदा हुए, जिस समय पैदा हुए, वो किस्मत आपको मिल चुकी थी और उसी किस्मत को आपने जीवन में संवारते जाना है। जो मिला है वो बेसिक है, उसको आप अच्छा बना सकते हैं, ये आपके हाथों में भी है। तो ऐसी स्थिति में आप आने वाले समय को पहचान सकते हैं। आपको क्या बिजनेस करना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, आपका विवाह कब होगा, संतान की स्थिति कैसी रहेगी, पेरेंटल प्रॉपर्टी की स्थिति कैसी रहेगी, विदेश यात्रा का योग कैसा है, या कोई भी कोर्ट कचहरी के मैटर चल रहे हैं उसमें आपकी क्या संभावना है। बहुत सी जिज्ञासाएं, बहुत से प्रश्न, बहुत सी समस्याएं हो सकती है, लेकिन उसका समाधान भी ढूंढा जाना चाहिए। और जब समस्याओं का समाधान सही समय पर नहीं ढूंढते हैं तो वो समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है और फिर आप कुछ नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में अपनी जन्म कुंडली के विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर है उसका इस्तेमाल करना है। और जब अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगा फिर आप और मैं आपकी जन्म कुंडली पर, आपकी समस्याओं पर, आपके प्रश्नों पर ही विश्लेषण करेंगे, विचार करेंगे और जो भी उचित उपाय होगा वो मैं आपको बतलाऊंगा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।